के अकॉर्डिंग जो ज्यामिति होती है संकरण का प्रकार, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो यहाँ पे हम देखिए संकरण का प्रकार देखेंगे। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, संकरण का प्रकार देखेंगे, साथ में हम देखेंगे लक्षण, इसमें एस और पी के कितने लक्षण हैं, ज्यामिति देखेंगे, साथ में ही देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर की संख्या, फिर लोन पेयर की संख्या, और फिर वास्तविक संरचना क्या ही है। ये तो कैसी है, जो परीक्षित कर सकते हैं ये संकरण में ऐसी होनी चाहिए। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी कई चीजें बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे आप और भी समझ जाएंगे। जैसे अगर हम एसपी संकरण, एसपी संकरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें एस लक्षण कितने होंगे, 50%, पी लक्षण 50%, ज्यामिति की बात करें यहाँ पे लीनियर होगी, 180 डिग्री वाली लीनियर होगी। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो दो बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आकृति है सरल रेखीय। कौन सी आकृति आएगी, सरल रेखीय। आप मेरे साथ लिखते हुए चले, यहाँ पर आप इसे कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, क्योंकि एग्जाम में चाहे आपको नीट का एग्जाम हो, जहां पे भी संकरण पूछा जाता है वहां पे आपको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दे देंगे, या फिर वो अणु दे देंगे आप NH3 में, बताइए क्या होगी। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि किस संकरण में कितने बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर होने पे संरचना बदल जाती है। sp2 संकरण माने, ठीक है, sp2 संकरण माने। तो यहाँ पे एस लक्षण क्या है, एस लक्षण यहाँ पे 33% रह जाएगा। पी यहाँ पे कितना रह जाएगा, 66.67%। ज्यामिति यहाँ पे कौन सी आएगी, त्रिकोणीय समतली, तरह से कौन सी आएगी, त्रिकोणीय समतली, 120 डिग्री से यहाँ पे कम। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कितने होंगे, जैसे मान लीजिए 3 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर 0, इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय समतली। लेकिन अगर हम बात करें 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर होने पे 120 डिग्री से कम हो ज्यामिति यहाँ पे, ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, वी आकार का हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीजें आप पढ़ेंगे तो ही। अब हम आ जाते हैं SP3 में। SP3 में एस लक्षण कितने होंगे, पी लक्षण कितने होंगे। अब हम 4 पे से काउंट करेंगे तो एस के कितने रह जाएंगे, यहाँ पे 25% रह जाएंगे, और पी के 75%। टोटल ऐसे काउंट कर लीजिएगा, 3 पी की 1 एस की, टोटल कितने 4, और उसमें 100 में 4 का, ऐसे यहाँ पे हुआ है 3, 2 इसके 1 इसके 3 काउंट आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगी चतुष्फल की आकृति, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर देखिए 4 पार्टिसिपेट कर, अगर आपके पास में 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक तो एक कंडीशन बन सकती है, एक कंडीशन 3 और 1 वाली, 1 2 और 2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन, 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर। यहाँ पे इसकी आकृति चतुष्फल की है, ये वाली कंडीशन होने पर आकृति हो जाएगी त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको आकृति दे जाएगी आपकी वी आकार वाली। ठीक है, अब ये होगी, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ चतुष्फलकीय में। इसमें देखिए CH4 है, 3 1 वाले में इसमें आपकी PH 2 और 2 वाले इसमें NH3 भी आ जाता है, इसमें H। ठीक है, यहाँ पे पहले कितनी थी, 109 डिग्री 5 मिनट थी। ये जैसे जैसे लॉन पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी ये कम होती जाएगी। इसमें 107 डिग्री 5 मिनट, यहाँ पे 104। ठीक है, इस तरह से आप इसका फोटो खींच लीजिए जिससे हम आगे बढ़ें।
अब हम बढ़ेंगे DsP2 पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं DsP। यहाँ पे एस लक्षण भी मिलेंगे, पी वाले भी मिलेंगे, डी वाले भी मिलेंगे। एस वाले देख लेते हैं, सॉरी, एस वाले देखते हैं यहाँ पे 16.66%। ठीक है, और 49.98% वाले, और डी वाले मिलेंगे 33.33%। यहाँ पे वर्गाकार समतली इसकी आकृति होगी इस तरह से। ठीक है, और इसमें एक ही मोस्टली कंडीशन देखने को मिलती है, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर और वर्गाकार समतली इसकी आकृति। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आ जाते हैं sp3d में, तो यहाँ पे spd तीनों के लक्षण देखने पड़ेंगे। एस के यहाँ पे लक्षण 20%, डी के लक्षण 30%, डी के लक्षण, यहाँ पे त्रिकोणीय द्विपरामिडी होती है इस तरह देखिए, त्रिकोणीय द्विपरामिडी होती है, इसमें 120 मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आप त्रिकोणीय द्विपरामिडी इसकी आकृति होती है, इसमें ये कंडीशन बन सकती है, यहाँ तो 5 जीरो हो सकता है, यहाँ फिर 4 1 हो, 3 2 हो सकता है, यहाँ फिर 2 3 हो सकता है। अब 5 जीरो ये बॉन्ड पेयर है, ये अगर 5 जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी तो त्रिकोणीय द्विपरामिडी हो। अगर 4 1 वाली कंडीशन आ जाएगी तो विकृत चतुष्फलकीय वाली की हो। ठीक है, 3 2 वाली अगर आ जाती है तो ई सेप बना देगी, अगर 2 और 3 वाली आ जाएगी तो रेखीय बना। अब आप समझ रहे होंगे कि इन्हें कैसे याद करेंगे, तो आपको ये 3 4 बार अगर आप ऐसे सारणी बना लोगे, अगर आप याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। डायरेक्टली एग्जाम में तो आपको वहां पे आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मैंने काउंट करना, और वो काउंट कर लोगे आप कॉपी चलिए। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बाद में बता। ठीक है, sp3d हो गया। अब हम आ जाते हैं sp3d2 में। अब हम आ जाते हैं sp3d2 में। एस पी और डी के लक्षण परसेंट देख लेते हैं। एस के 25%, 50%, वापस से 25%। आकृति यहाँ पे अष्टफल की होगी, अष्टफल की आकृति होगी। यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है, ये अष्टफल की होगी, ये वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गीय पिरामिडीय आकृति। 4 2 वाली कंडीशन वर्गाकार समतलीय वाली। और अगर हम बात करें sp3d3 की, यहाँ पे spd, यहाँ पे 14% एस लक्षण होगा 42.80%, ये भी 42 इसकी होती है पंचकोणीय इस तरह से। डिग्री मान लीजिए, 72 डिग्री मान लीजिए, और इसमें आप मान लीजिए 2 कंडीशन बनेंगी आपके, एक तो 7 जीरो, 3 और एक 7 और एक 6 1। 7 जीरो वाली कंडीशन में पंचकोणीय पिरामिडीय, और 6 1 वाली कंडीशन में विकृत अष्टफल की है। आई होप आप साथ, अगर आपने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, या फिर आप अपने लिख सकते हैं जो मैंने बताया है, आपको आकृति पता होनी चाहिए। एसपीडी के भी पूछ लेते हैं कितने कितने परसेंट है, साथ में आकृति में बता दिया है। अगर 7 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, तो ये वाली आकृति, 6 बॉन्ड तो ये आपकी ये वाली
अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप एक बार आपने जो लिखा हुआ है वो अपने पास में रखना, ठीक है, जिससे आप लोन पेयर और लोन पेयर भी पता कर पाए। ओके, चलिए मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल। हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जीनोम XCF6 sp3d3 का। इसमें देखिए संकरण भी पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु छांटना है जो कम संख्या में होता है। जीनोन है, अब जीनोन केंद्रीय परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिखना पड़ेगा या आप इसको कौन से वर्ग, ये 18वें वर्ग में आता है निष्क्रिय गैस वाले में। ने आगर जीरो, ठीक है, ये रहा जीनोन। 54 इसका परमाणु क्रमांक है। और एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों का विशेषता होती है कि उसमें बाह्यतम जो विन्यास होता है ऐसा होता है, बाह्यतम कोश का विन्यास वो सभी में समान होता है, सभी में समान होगा। तो अगर आपको नियोन का आता है, क्योंकि हीलियम में तो दो ही है, अगर आपको नियोन का आता है तो नियोन का होता है 10 परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 1s2 2s2 2p6। बाह्यतम कोश दूसरा है, इसमें 8, यानी कि जीनोन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आप इस तरह 4 5 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एफ कितने हैं, एफ के परमाणु 6 परमाणु हैं। तो ये एफ का एक परमाणु गया, ये एक गया, ये ये ये। अब मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन से कैसे जोड़ा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो जीनोन का होता है, एक क्लोरीन का होता है, इससे ही एक बॉन्ड बन जाता है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी भी खाली पड़े हैं। संकरण जब आपको समझाया था 2 इलेक्ट्रॉन या फिर एक लोन पेयर, यानी कि वो एक सिग्मा बंद हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो लोन पेयर है, वो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 बॉन्ड पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। आकृति आप अगर sp3d3 में देखेंगे, सबसे लास्ट मैंने बताई थी विकृत अष्टफल की होगी। कैसी होगी, विकृत अष्टफल, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं ClF3 में कौन सा होता है, ClF3, ठीक है। क्लोरीन का आपको 17 परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। इसका अगर आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, तो अगर आपको इसका वर्ग पता है तो ये फ्लोरीन वाले वर्ग में आता है। फ्लोरीन इसका कितना होता है 9, 1s2 2s2 2p5। भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने इलेक्ट्रॉन है 7। 7 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए, कैसे भरेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन में भी 7 होंगे क्योंकि एक ही वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के भाइतम जो समान होते हैं। तो क्लोरीन में भी 7 भर दी, 1 2 3 4। क्लोरीन कितना है, 3 परमाणु है, 3 इलेक्ट्रॉन से जोड़ जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दिया, कितने हो गए, एक फ्लोरीन ये, एक ये, एक ये। अब देखिए काउंट कीजिए कितने बच रहे हैं, एक लोन पेयर तो ये बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर ही हो जाए, क्योंकि 2 तो लोन पेयर मिल रहे हैं और 3 कौन से मिल रहे हैं, बॉन्ड पेयर। 5 यानी कि sp3d तो संकरण होगा 5, 3p, 1d का, एक इसका, 1 + 3 + 1 हो गए 5, यानी कि sp3d संकरण। अब 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे आपको आकार मिल जाएगा टी शेप, टी शेप। अगर आपको पूरी सारणी याद है, तब आप संकरण अगर आप निकालना सीख गए हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सीख जाएंगे। संकरण जिसे सीखना आ गया वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में नहीं होगा। उसके बाद में आपको सारणी में देखना है कि लोन पेयर इतने होने पे कौन सी संरचना। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नीट पेपर तक भी कोई सा भी होने वाला है,
सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी तरह से यहाँ पे समझाने की ट्राई की। अगर आप अभी भी आपको कंफ्यूजन है, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के बाद।